हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने CLW का वेबसाइट खोल करके रखे हैं, जिसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अप्रेंटिस के बारे में कि अप्रेंटिस क्या होता है और अप्रेंटिस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अप्रेंटिस एक कोर्स होता है जो कि ITI करने के बाद होता है। ITI करने के बाद आप अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ़िलहाल कहीं कहीं पे नॉन ITI में भी होता है, लेकिन अभी रेलवे में कहीं से भी आता है तो ITI ज़रूरी कर दिया गया है। यदि आप किसी कंपनी के थ्रू में अगर आप अप्रेंटिस कीजिएगा तो उसमें आप उस कंपनी के तरफ से आप फायदेमंद होंगे। फ़ायदे जो मिलेगा उसी कंपनी के थ्रू में ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यदि आप रेलवे से करेंगे तो आपको रेलवे में बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलने वाले हैं, जैसे कि कम नंबर में ही आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम नंबर में, मतलब जनरल का जिस तरह का जाता है कट ऑफ, उससे भी कम नंबर में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप अप्रेंटिस कर चुके हुए हैं। तो फिलहाल अभी बहुजन का अप्रेंटिस हो रहा है और हो चुका है। बहुत जन का लगभग 50 से 60 हज़ार तक का अप्रेंटिस हो चुका है, लेकिन उनमें से भी बहुत किसी का जॉब हो चुका है, बहुत किसी कोई बेरोजगार हैं, बाकी बहुत कोई पढ़ाई छोड़ दिया है। लेकिन अप्रेंटिस अगर कर लीजिएगा तो आप ज़्यादा से चांस रहेगा कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात, पहले GM पावर होता था, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ग्रुप डी में आप लोगों को ले लिया जाता था, जिसने भी अप्रेंटिस किया हुआ था। तो अप्रेंटिस का फ़ायदा ये है कि 1/3, 1/3 और 2/3 का खेला होगा, यानी कि 1। यह आप समझ सकते हैं कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला आप लोगों को जो NAC सर्टिफिकेट में होता है उसके थ्रू मिलता है। यदि आप NAC में मान लीजिए NAC में आपको 90% दिया गया, यदि आपको NAC में 90% दिया गया तो आपका ऐसे ही 30 नंबर बन जा रहा है। ऐसे में ही आपका 30% बन जा रहा है। और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ग्रुप डी RRC कंडक्ट करवाएगी, उसके थ्रू यदि आप कुछ भी नंबर लेके आ जाएंगे, जैसे कि आपने 21 लाए, 100 में से 21 लाए, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें आप 21 लाए, इसका 2/3 यानी कि 21 गुना 2/3, 3 7 21, 7 दूनी 14, यानी कि प्लस में 14 नंबर बन जा रहा है। अब आप ये वाला जोड़ दीजिएगा जो कि NAC नंबर है, 44 नंबर। आप लाए थे कितने? 21 लाए थे, लेकिन बढ़ करके 44 हो गए। ये आपका फ़ायदा है। और अप्रेंटिस का अलग से ही 20% कोटा आता है, 20% अलग से ही कोटा आता है। यदि इस बार जैसे 32,000 आया है वैकेंसी ग्रुप डी में, जिसमें 6,400 वैकेंसी रिजर्व है अप्रेंटिस वालों के लिए। ये कोई नहीं छीन सकता इनसे। लेकिन अप्रेंटिस वाला जनरल में जा सकता है, लेकिन जनरल वाला अप्रेंटिस के कोटा में नहीं आ सकता है। ये भले ही उसका सीट खाली होके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि आप वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। अप्रेंटिस रेल के थ्रू में अलग अलग जगह में होता है, अलग अलग जगह में रेल के थ्रू में अप्रेंटिस होता है। हर जोन से हर साल अलग अलग वैकेंसी आता है, कहीं पर कम सीट होता है, कहीं ज़्यादा सीट होता है, कट ऑफ उसी के हिसाब से लगता है।
भारत में जितने भी जॉन हैं सभी जॉन से अप्रेंटिस का बहाली आता है और हजारों छात्र अप्रेंटिस करते हैं हर साल, जिसके चलते दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर जगह से हर साल में वैकेंसी आती है और अप्रेंटिस में कम सैलरी मिलता है। अप्रेंटिस में काफ़ी कम सैलरी मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा काम का बोझ नहीं होता है अप्रेंटिस का। कहीं कहीं किसी किसी जॉन में ही होता है, बाकी जॉन में नहीं होता है। यही फ़ायदा है अप्रेंटिस का और काफ़ी सारे फ़ायदा होते हैं, जैसे कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। किसी भी कंपनी में आपको पहले लिया जाएगा, स्किल डेवलप हो जाता है इसके चक्कर में। आशा करता हूँ आप वीडियो अच्छा से समझ गए होंगे। यदि किसी को किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्रेंटिस के रिलेटेड हम कोई भी सवाल पूछिएगा, हम बता दे सकते हैं। और सैलरी के बारे में अगर आप लोग वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो सैलरी के ऊपर में भी एक वीडियो दिया जाएगा। और यदि कि कोई दिक्कत किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो बना करके या मैसेज करके भी आप लोगों को डाउट दूर कर सकता हूँ।